हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो आपके पास चैप्टर है दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, कि जो हमारे पास इंडक्शन वर्ड है वो क्या है अपने आप में। तो इंडक्शन का मतलब क्या था, थोड़ा सा आप रिमाइंड करिए। कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या था, हमारे पास दो प्लेट्स थी, ठीक है। और उसमें कि एक प्लेट को हम क्या कर देते थे, आइसोलेटेड चार्ज प्रोवाइड कर देते थे, और दूसरा ऑटोमेटिक आपके पास दूसरी प्लेट पे क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा था। तो दैट इज व्हाट इंडक्शन। इंडक्शन का एक छोटा सा और आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि जब ये था हमारे पास कि किसी एक ग्लास रॉड को अगर आप नायलॉन से रब कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप किसी दूसरे, नॉर्मली आपने क्या कर दिया, पेपर ही ले लो आप, ठीक है, पेपर की तरफ लेके जाते हो तो पेपर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। या फिर क्यों, क्योंकि जिस तरीके से चार्ज उस ग्लास रॉड में रब करने पे मिला था, तो दूसरे वाले पे कहीं ना कहीं कुछ एफिशिएंसी डेफिशिएंसी, ठीक है, या हो सकता है आपके पास के नहीं चार्जेस आपने कैरी किए हों, या हो सकता है आपने कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था उसमें भी कुछ उतनी क्वांटिटी में अपोजिट चार्ज बन चुका हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे को जानना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो फ्लक्स मीन्स व्हाट, फ्लक्स का मतलब है आपके पास क्वांटिटी। अगर देखिए कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी अगर आपके पास है, ठीक है, आप ये मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है, तो उस केस में आप क्या देख सकते हैं कि कहाँ किसी भी पॉइंट पे कितना पानी बरस रहा है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है, कूलर चल रहा है, तो उससे कितनी हवा आप तक आ रही है, वो क्या है, आपके पास एयर फ्लक्स है। तो ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर मैं बताऊं आपको कि सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, कोई भी एक सिस्टम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सपोज कोई सा ऑब्जेक्ट आपने इसके बीच में रख दिया है, तो उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उससे कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। देखो, अगर पोजीशन आप इस तरीके से रखोगे तो इस केस में इस पे क्या आ जाएगा, आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे, अगर आप इसे ऐसे कर दोगे तो आपके पास फील्ड लाइंस मिनिमम हो जाएंगी। तो दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, या आप कोई भी आप क्या कह सकते हो कि किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए कैसे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, क्लियर है या नहीं है, हाँ ठीक है, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। अब आपने बोला, देखिएगा, आपने बोला आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो आप, तो थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से अगर कंसिडर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये फील्ड लाइंस जो है ये किस तरीके से पास हो रही हैं, इस जो भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ बीच में, ठीक है, कोई सरफेस रखी हुई है, इससे किस तरीके से पास हो रही है ये आपको दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या है हमारे पास, सपोज इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या है आपके पास, एरिया वेक्टर, ए कैप मान लेता हूं मैं, जब मैं क्योंकि इसका एरिया ए कह रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि टोटल जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन है ये कितना है आपके पास, थीटा। सपोज मैं आपको दिखाता हूं, आपने क्या कह लिया, ये आपके पास कोई भी सरफेस है, अगर आप इस ये मार्कर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर आप ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम ये मार्कर जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। बट अगर आप ऐसे रखते हो तो हो सकता है एक टकराए और सारी निकल जाए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकती है, या आप क्या कर रहे हो, आपने इस तरीके से था, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप इसे ऐसे रखोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इस तरीके से,
मतलब एरिया वेक्टर क्या है, जो इस सरफेस को, इस स्पेस को शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वो क्या हो गया आपके पास एरिया वेक्टर। अगर आप इसे थोड़ा सा टिल्ट करके रख रहे हो तो एरिया वेक्टर अभी नीचे की तरफ है, क्योंकि आप इसे एक स्क्रीन मान लो, उस स्क्रीन की ओरिएंटेशन आप चेंज करोगे तो आपकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप उसे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो हमने क्या कह दिया कि जो हमारे पास ये एरिया है इसका ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जो आपके पास फ्लक्स आता है फाई बी से भी डिनोट कर सकते हो आप, इसे फाई से भी डिनोट किया जाता है। फाई भी आपके पास हो जाता है बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एंगल का भी उतना ही रोल है कि जिस तरीके से ओरिएंटेशन दोगे आप इस सरफेस को, उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स या फिर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का आपको पता रहेगा कि इससे कितना पास हो रहा है। ठीक है, देखिएगा ये अगर आप फाई बी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, फाई बी इज इक्वल टू आप कह सकते हो बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, अभी बी डॉट ए क्या है हमारे पास, नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि ये एरिया है हमारे पास, डायरेक्शन हम इसके यूनिट वेक्टर के अराउंड दे रहे हैं, ठीक है, और ये बी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जब ये हमारे पास क्या था, एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा था। अब मैंने क्या कर दिया, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमने जो ये ऑब्जेक्ट है इसे कुछ इस तरीके से रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर है ए कैप और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से कितना है, 90 डिग्री पे। तो आप क्या कह सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपके पास फाई भी क्या आ जाएगा भैया, बी ए कॉस 0। तो ये क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडीशन में पास हो रहा है इस सरफेस से। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो अब हमने क्या कर दिया, तीसरा केस क्या कंसीडर कर दिया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अब आपने क्या कर दिया, अब आपने जो ये सरफेस है नॉर्मली उसे किस तरीके से रख दिया, सपोज आपने इस तरीके से रख दिया। तो अब जो इसका एरिया वेक्टर है, मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ अगर, तो एरिया वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, ए कैप, अभी नीचे की साइड हो गया, यूं था, यूं रखा हमने, अब डाउन, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास बी है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस केस में आप क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप कह सकते हो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, और cos 90 आपके पास 0 होता है, तो आप इस कंडीशन में क्या कह सकते हो कि आपके पास फ्लक्स क्या पहुंच रहा है, कम से कम फ्लक्स पहुंच रहा है, इसका मतलब 0 पहुंच रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली अब हम यूनिट की बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, टेस्ला, ठीक है, और आपके पास एरिया की मीटर स्क्वायर, इसे ही हम क्या कहते हैं, वेबर। ठीक है, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर टेस्ला को आप क्या कर सकते हो, गॉस में सीजीएस में बदलना चाहते हो तो 10⁴ गॉस। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट था किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो आप अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा प्रोसेस करें कि ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो लिंक्ड फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से मैंने क्या कहा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और मैं इसे रोटेट करता जा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या दिख रहा है, इससे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था उसमें बराबर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्यों, अब या तो ऐसे कर दीजिए जैसे ओरिएंटेशन आपने इधर दिखाई हुई है, तो मतलब इस केस में मैक्सिमम था, इसमें थीटा एंगल पे कुछ था, इस केस में 0 था। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, आपके पास बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, और इस चेंज के कारण उसी कॉइल में, जिस कॉइल को मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में, ये फील्ड के बीच में रोटेट कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या आ जाता है आपके पास, एक इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। दिस प्रोसेस और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब दोनों का कहीं ना कहीं लिंक है। आपने स्टार्टिंग किससे करी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म आया था। ठीक है, इन दोनों की मर्जिंग से हमने क्या देखा कि हम इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन जो इसके महान ज्ञाता थे फैराडे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट देके इसे प्रूव किया है कि हाँ किस तरीके से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव मोड तैयार किया या एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, जिसमें कि इन्होंने क्या किया, एक कॉइल में क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया और उसे दूसरी कॉइल से पास ऑन कराया और देखा कि दूसरी कॉइल में कहीं ना कहीं एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जहां कि दोनों कॉइल्स का आपस में कोई लिंक नहीं होता है। बस लिंक किसका होता है? आपके पास जो फ्लक्स है उसमें चेंज करना है आपने, बस उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। देखिएगा कैसे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रॉड ली। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। तो मैं इस लेक्चर में केवल फैराडे एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके लॉज हैं जो उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एक लूप ले लिया, एक कॉइल ले ली, या एक नॉर्मली क्या कर दिया, पहले तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कोई भी हमने इंसुलेटर इसमें कंसीडर किया है। ठीक है, और इस पे क्या कर दिया, इस पे एक वायर को की वाइंडिंग कर दी है, एक कॉइल बना दिया है और इस कॉइल को एक ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करते हुए यहाँ पे क्या कर दिया, एक की प्लेस कर दी है। और आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इस की को इस पे टच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इसके साथ ही उन्होंने दूसरी कॉइल जस्ट इसके नियर बाय में प्लेस कर दी और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर सेट किया और ना कोई एनर्जी सोर्स सेट किया ना कुछ। आपने नॉर्मली क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर इसलिए सेट किया है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, आपको डिफ्लेक्शन से शो करेगा। देखिएगा अब होता क्या है कि जैसे ही आपने क्या कर दिया, इसे स्विच ऑन कर दिया, सबसे पहले करंट क्या थी आपके पास, 0। स्विच ऑन करा तो एकदम से करंट नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे करंट कहाँ पे पहुंची, मैक्सिमम पे पहुंची, आई पे। अब आपने क्या कर दिया, आपने स्विच ऑन ही रखा तो अब करंट इसमें क्या रहेगी जी, कांस्टेंट रहेगी। अब आप जब स्विच ऑफ करोगे तो करंट दोबारा से आई से लेकर 0 तक आएगी, तो ये आई से दोबारा क्या हो गया हमारे पास 0 तक आया। तो आपने देखा होगा यहाँ से करंट अलग अलग पार्ट में हो सकता है कि I/4, I/2, 3I/4 और तब जाके I मिली हो। मैं करंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हो कि करंट में बदलाव आ रहा है, 0 से I तक पहुंचने में चेंज हो रही है करंट। और जब आपके पास करंट में चेंज होगा तो आप क्या कह सकते हो, इस कॉइल में जब करंट में चेंजेस आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल प्रोड्यूस होगा। तो वेरिएबल प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से फ्लक्स पास होगा दूसरी कॉइल की साइड, और इस दूसरी कॉइल से जैसे ही फ्लक्स पास होगा और फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट जब हम कांस्टेंट रखते हैं इस स्विच को, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ये ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, सैचुरेशन बोल देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब ये परमानेंट ऑन कह सकते हो आप, परमानेंट ऑन। ठीक है, ये आपके पास ये वाली कंडीशन है जब आपके पास करंट मेंटेन है आई। लेकिन आपको 2 केसेस में चेंज इन फ्लक्स मिलेगा। कौन कौन से केसेस में, जब आप बात करते हो किसकी, स्विच ऑफ करते टाइम, तो यहाँ पे चेंज इन करंट होगा, और जब चेंज इन करंट होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जी। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, जिसके कारण इस दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड
ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली इस वाले पोर्शन में भी क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। और जब चेंज आएगा तो आप नॉर्मली क्या कह सकते हो दूसरी कॉइल में, तो मतलब जब मैं किसी भी डायरेक्ट करंट की सोर्स की बात करता हूँ, इस केस में 0 से लेकर I तक करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि आप फैन ऑन करते हो तो एकदम से सैचुरेशन पे नहीं पहुंचता है फैन, उसे धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद देखते हो, ठीक है, विदिन आप 2 सेकंड 5 सेकंड बाद देखिएगा, 1 मिनट बाद देखिएगा, तब आपके पास फैन की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट जब आप स्विच ऑफ करोगे तो एकदम से उसका रोटेशन बंद नहीं होता है, इनर्शिया के कारण क्या होता है, वो रोटेट होता रहता है। तो कुछ आप इस तरीके से कह सकते हो कि हाँ 0 से I तक पहुंचने में, मैक्सिमम तक पहुंचने में जितना बदलाव आएगा उसके हिसाब से यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। एक तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया। दूसरा इन्होंने क्या करा कि एक कॉइल ली, ठीक है, इस कॉइल में इन्होंने क्या कर दिया, अगेन गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया, और अब इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा एक मैग्नेट ले लिया। रेंज में है या नहीं है देखते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, एक मैग्नेट ले लिया, इस मैग्नेट का मूवमेंट कराया। एक टाइम इन्होंने इसे रेस्ट पे रखा। रेस्ट पे रखने पे आपने देखा होगा कि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो वेरिएबल नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। बट देखो फर्स्ट केस क्या है, रेस्ट पे 0, नो चेंज इन फ्लक्स। भैया जब फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बट जब मूविंग लेफ्ट, जब लेफ्ट को मूव हो रहा है ये, तब भी आपके पास क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। जब ये मूविंग राइट हो रहा है तब भी आपके पास क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। तो इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हो, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इसमें। बट जब आपके पास मैग्नेट रेस्ट में था तो तब आप क्या कह सकते हो, आपके पास कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कॉइल है उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मोशन करवाएं, तो उसे मोशन करवाएं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉइल से लिंक फ्लक्स बार बार बदलता जाएगा जब जब आप क्या करोगे, उस कॉइल को मूव कराओगे किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। समझ गए आप लोग? तो ये डिस्क्रिप्शन था किसका, फेराडेज ने जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स दिए थे इस तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लॉज क्या दिए गए थे और उनका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।